जिंदाबाद, माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद संचालक साथी, आजसू पार्टी के पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के जिला प्रवक्ता आदरणीय भाई अप्पू तिवारी जी, आज जमशेदपुर जिला मुख्यालय में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण से वंचित किए जाने के विरोध में राज्यव्यापी एक आंदोलन है। उस आंदोलन का एक रूप यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में आयोजित हुआ है। इस महाधरना कार्यक्रम के सभापति और इस जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान कन्हैया सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इस जिला के प्रभारी और केंद्रीय सचिव आदरणीय प्रोफेसर रविशंकर मौर्य जी, केंद्रीय सचिव और पुलिस एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सपन कुमार सिंहदेव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जिला के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय मलाकार जी, जिला सचिव आदरणीय कृतिवास मंडल जी, ओबीसी महासभा के पूर्वी सिंहभूम इकाई के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश विश्वकर्मा जी, अखिल झारखंड श्रमिक संघ के पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर सिंह जी, के साथ साथ महिला नेत्री सावित्री यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष महिला नेत्री संगीता जी, मेरे सहयोगी साथी भाई रामकृष्ण महतो जी, चंद्रप्रकाश जी, अजीत महतो जी, शंभू सरन जी, इस जिला के प्रधान सचिव आदरणीय बुद्धेश्वर मुर्मू जी के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष फनी महतो जी, संजय सिंह जी के साथ साथ उपस्थित सभी नेतृत्वकर्ताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और यहाँ मौजूद प्रेस मीडिया साथियों को भी आजसू पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बधाई है। तमाम कार्यकर्ताओं को, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद देते हैं। और आज कहना चाहते हैं कि जब झारखंड अलग राज्य का मांग हो रहा था और ये आजसू पार्टी जब छात्र संगठन हुआ करता था तो ऐसा ही रूप देखा जाता था। चौक चौराहा में, प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में बैठ करके हम लोग ये मांग करते थे कि हमें अलग राज्य देना होगा, अलग राज्य देना होगा। और आज हम लोग अलग राज्य लेकर आए और अलग राज्य आज अस्तित्व में है। साथियों, अगर किसी को लगता है कि मांगने से ही नहीं मिलता, लेकिन मांगने से ही मिलता, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। हम सब जानते हैं, अगर किसी बैंक या किसी कंपनी में जिसका हिस्सेदारी ज्यादा होता है, जिसका हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होता है, मालिकाना हक उसी के नाम पर होता है। जिसका हिस्सेदारी, ये मार्केबल बात है। ये जो सरकारी बैंक है या सरकारी जो कारखाना है, सरकारी जो कंपनी है, उस कंपनी में सरकार का
हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होता है, उस बैंक में सरकार का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होता है, तो सरकारी बैंक कहलाता है, सरकारी कंपनी कहलाता है। तो इस राज्य में, न केवल राज्य में, पूरे देश में यहाँ के जनसंख्या में ओबीसी का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। तो मलिकला हक के समय ओबीसी के साथ इस तरह का वंचना का जो आचरण होता है क्यों होता है? आजसू पार्टी इसके लिए जिला मुख्यालय में धरना दे रही है। केवल धरना ही नहीं, चूंकि आजसू के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता सामाजिक न्याय, विकास और अनुशासन के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग अनुशासन को समझते हैं, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एसडीओ साहब बोल रहे थे कि सड़क का मत करिए। अरे एसडीओ तो नया आया है, उसको क्या पता है कि आजसू ने इस राज्य के लिए क्या किया? आजसू के खून का बिना ये राज्य का निर्माण हुआ। ऐसे अवसरों पर भी यहाँ के इतिहास, भूगोल को जानकारी होना चाहिए और रोड पर बैठने वाले लोगों के त्याग और कुर्बानी, संघर्ष के बलिदान पर, संघर्ष के परिणाम पर यह आज अलग राज्य हुआ है। ऐसे इस तरह का आचरण अगर अवसर हम लोगों के साथ ऐसा करेगा तो आजसू पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका पुरजोर विरोध करेगा। साथियों, आजसू को कोई डाल नहीं सकता है, कोई धमकाया नहीं जा सकता है। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चलती है, ये केवल और केवल दिखावा करती है। ये बोलता है, करता है, इसका कथनी और करनी में अंतर है। ये हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी जनसभा में सीना ठोक के बोलते थे कि मेरा सरकार बनेगा तो 3 महीना के अंदर ओबीसी को हम 27% आरक्षण देंगे। आज 3 महीना नहीं, 3 साल होने जा रहा। हेमंत सोरेन ने क्या किया? केवल लॉलीपॉप दिखाया, बड़ा बड़ा पोस्टर बन रहा कि हमने विधानसभा से पारित किया। आपने पारित करने का बात नहीं किया था, आपने लागू करने का बात किया था। आपने यदि हिम्मत है, यदि आप में हिम्मत है तो जहां पारित आप लेकर आए वह लागू करे हैं, लिखो कि मैंने लागू किया। राज्य के तमाम नौजवानों को, पिछड़ों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के तमाम झारखंडियों को आप गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं। झारखंड के लोग वो आपके गुमराह, आपके चाल चरित्रों को समझ गया है कि आप बोलते बोलते एक है, करते नहीं है। आप चुनाव के समय कहे थे कि हम 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ स्थानीयता हम परिभाषित करेंगे। अब क्या किए कि मेरा काम, मेरा जो वादा था, मैंने जो वादा किया था वो मैंने वादा पूरा किए हैं। आपने क्या कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति हम बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ नौकरी, हम नियोजन देंगे। आज क्या कर रहे हैं? क्या ये 27% आप वहां पोस्टर टांग दिए तो लोग नहीं समझ रहा कि आप यहाँ गुमराह कर रहे हैं लोगों को? आप पारित कर दिया। आजसू पार्टी है, ऐसा पार्टी है, माननीय हेमंत सोरेन को भी हम लोग लिखित रूप से दिए, हम लोगों ने लिख के दिए थे और तत्कालीन सरकार को भी लिख के दिए थे। और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो जी ने देश के प्रधानमंत्री को भी लिखित रूप से दिया है कि जब पिछड़ों का आबादी सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले पिछड़ों का गिनती होना चाहिए। जब देश में सबका गिनती होता है, जंगल में हाथी, भालू, शेर, चीता, सबका गिनती होता है, लेकिन पिछड़ों का गिनती नहीं होता है। यही तो गड़बड़ी है। कोई सरकार पिछड़ों को हक देना नहीं चाहते और हेमंत सोरेन को देना ही नहीं चाहते। हेमंत सोरेन लोगों को गोल गोल घुमा करके ये शासन में लोगों को लूटना चाहते हैं। राज्य के दलित संप्रदाय को, राज्य के लोगों को, राज्य के पिछड़े लोगों को, एसटी, एसटी, ओबीसी सबका हक मारना चाहते हैं और आज हाथमारी भी हो रही है। साथियों, आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय आंदोलनकारी नेताओं के नाम पर ये योजना चलाते हैं। ये सामाजिक न्याय के जो पुरोधा है हम लोग के, सावित्रीबाई फुले के नाम से आप योजना चलाते हैं
आप फूले झालों के नाम पर योजना चलाते हैं, आप निर्मल महतो के नाम पर डिग्री मेडिकल कॉलेज चलाते हो, आप पिछड़ों को आगे दिखाते हो, लेकिन पिछड़ों के साथ आप न्याय नहीं करना चाहते हैं, पिछड़ों को हक मारना चाहते हैं। लेकिन आज जो ये जिला मुख्यालय से आज ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक पिछड़ों के साथ न्याय नहीं होगा, पिछड़ों को जब तक वाजिब हक नहीं मिलेगा, तब तक आज से चुप बैठने वाला नहीं है। आज ये जन आंदोलन का रूप देगा। गाँव में चौक चौराहा पर हम लोग इस प्रकार हम लोग आंदोलन के लिए जनसभा करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि हेमंत सोरेन लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। साथियों, यही हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम पारा शिक्षकों को हम परमानेंट करेंगे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को हम परमानेंट करेंगे, संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे। जो संविदा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश को जनता तक हम लोग ले जाएंगे कि आप राज्य के जनता के साथ आप धोखा कर रहे, राज्य के जनता को जो आश्वासन देकर के आप जनादेश प्राप्त किए हैं, उस जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं, पिछड़ों के साथ आप हकमारी कर रहे हैं। इसलिए आज जिला जो उपायुक्त है, इनको हम लोग एक ज्ञापन देंगे, उनके माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल तक ये स्मार्ट पत्र जाएंगे, उन्हें आग्रह करेंगे कि सबसे बड़ी आबादी ओबीसी का है, इन ओबीसीओं के साथ अन्याय नहीं हो, इनके साथ न्याय हो। आज तो सीटों का नगर निकाय चुनाव का सीटों का नोटिफिकेशन हो गया है, सीटों का, और रोस्टर रिजर्वेशन रोस्टर भी जारी हो गया। कौन कहां से लड़ सकता है, इसका ओबीसी का एक नाम नहीं है। ये हम लोगों का अंदेशा था, हम लोग यही अंदेशा था कि ओबीसी के साथ अन्याय होगा। हम लोगों ने ओबीसी के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए। माननीय हेमंत सोरेन के सचिवालय, उनका जो मुख्यमंत्री सचिवालय होता है, हम लोग वहां भी धरातल पर इनका नहीं दिखता है। आज अभी हम लोग जिला के उपायुक्त को स्मार्ट पत्र सौंपेंगे और वे वहां जाएंगे, निश्चित रूप से गवर्नर हमारे मांगने पर विचार करेंगे। ये धरती शहीदों का धरती है, ये धरती वीरों का धरती है, उनके त्याग तपस्या बलिदान के परिणाम स्वरूप ये राज्य का निर्माण हुआ है। और आज अलग राज्य आंदोलनकारियों को भी अनदेखी किया जा रहा है, अनदेखी कर रहे हैं, इनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे। बहुत बड़ी तकलीफ लगता है, दुख लगता है कि आंदोलनकारियों के साथ न न्याय कर रहे हैं, न ओबीसी के साथ न्याय कर रहे हैं, न एसटी एससी, न झारखंड के किसी के साथ न्याय कर रहे, छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रहे, महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। तो ये सरकार किस चीज के लिए सरकार है? सब यहाँ के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से जो हेमंत सोरेन को जो जनादेश देने का काम किए, सोचे थे कि झारखंड हित में काम करेंगे, लेकिन झारखंड हित में ज्यादा काम नहीं करके वो अपना निजी हित साधने का काम कर रहा है। और आज इसके परिणाम स्वरूप आज उनको डीडी का दफ्तर भी जाना पड़ रहा है। ये दिन झारखंड को देखना पड़ रहा है। तो साथियों, ये सरकार यहाँ के जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, महिला के प्रति, महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये सरकार ने महिलाओं के साथ जिस प्रकार से पूरे राज्य में जहां जहां घटनाएं घटती है, लोगों के साथ जिस प्रकार से जो घटनाएं घटती है और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है, सिर्फ सरकार यदि संवेदनशील होकर के अगर काम करती तो इस प्रकार हम लोग को माहौल देखने को मौका नहीं मिलता। साथियों, शहीदों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और पिछड़ा का आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हम सभी प्रतिवादी, हमारे नेता माननीय श्री सुरेश कुमार महतो जी पूरे प्रदेश भर में एसटी एससी ओबीसी शोषित और वंचितों के लिए उनके साथ न्याय हो, उनका तरक्की हो, सुरक्षित रहे, जो मुख्य विकास के मुख्य धारा में जुड़े, यही उनका संदेश
चलने वाले लोग हैं। तो आइए सब मिलकर सुदेश जी के नेतृत्व में पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने के लिए इस आंदोलन को जन आंदोलन का हम लोग रूप देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार।